तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ बोला गया है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ठीक, देखिए विशेषण से बनी हुई होनी चाहिए और भाववाचक संज्ञा होनी चाहिए। और आपको अच्छे से पता ही होगा, यदि हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो हमने आपको बताया था या तो आपको एक प्रत्यय जोड़ना होगा या तो एक प्रत्यय हटाना होगा। कभी भी विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है तो या तो प्रत्यय जोड़ा जाता है या फिर प्रत्यय हटाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला ऑप्शन है हमारे यहाँ पर नहाता, दूसरा है यहाँ पर हमारा शिष्टता, तीसरा है यहाँ पर हमारा खेलता और चौथा है हमारा यहाँ पर दौड़ता। ठीक, अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो दौड़, ये इससे बना है, तो ये दौड़ क्या है, तो दौड़ एक धातु है। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हो आप, ये है आपका खेल, खेल से बना है, तो ये क्या है, खेल क्या है, खेल एक यहाँ पर धातु है। ठीक, इसके बाद नहा, नहा क्या है, तो ये भी एक धातु हो जाएगा। ठीक, यदि आपको ना पता हो धातु किसे कहते हैं, तो देखिए धातु जो होता है, धातु की बात करें तो धातु और एक होता है आपका क्रिया। ठीक, धातु मूल रूप होता है और क्रिया जो होता है वह धातु के साथ कोई भी आप प्रत्यय जोड़ देते हो तो वहां पर एक क्रिया बन जाती है। जैसे कि हम बोले नहा, नहा हमने बोला तो ये क्या है, एक धातु है और इसके साथ हम जोड़ दें ता, तो ये क्या है, एक प्रत्यय है, धातु के साथ प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना आपका नहाता। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये चीज़ पता होगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये किससे बना है, धातु से, ये भी किससे बना है, धातु से, और ये भी किससे बना है, धातु से। और आप हमेशा ही याद रखिए ये जो शिष्ट जो है, शिष्ट, शिष्ट जो होता है यह एक विशेषण होता है। ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका भले और महान लोग उचित और संयम व्यवहार करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमें बताना है कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। ठीक, देखिए कभी भी इस प्रकार का यदि आपको प्रश्न दिखता है तो आप हमेशा ही वहाँ पर क्या कीजिए, जैसे कि विशेषण आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो उसे हम क्या कर देते हैं, ए नाम दे देते हैं। ठीक, और यहाँ पर विशेष्य जो होता है वह होता है आपका संज्ञा या सर्वनाम होता है, तो उसे हम यहाँ पर एन नाम दे देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप पुट करते जाइए। ठीक, जैसे कि यहाँ पर है भले और महान लोग। ठीक, ये आपका क्या हो गया, आपका गुणवाचक, और ये भी आपका क्या हो गया, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण हो गए, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, ए, और इसे भी ए नाम दे देते हैं। ठीक, और लोग क्या हो जाएगा, ये आपका एक विशेष्य हो जाएगा, इसे एन नाम दे देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर उचित और संयम व्यवहार। ठीक, अब यहाँ पर ये उचित और ये संयम, ये क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा, तो इन्हें हम ए नाम दे देते हैं। ठीक, इन्हें हमें ए नाम दे दिया, और व्यवहार क्या हो जाएगा, ये विशेष्य हो जाएगा, तो इसे हम क्या करते हैं, एन नाम दे देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले विशेषण को गिन लेते हैं, तो 1 2 3 और 4, 4 विशेषण हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 विशेषण हैं, इसे कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर देखिए 3 विशेषण हैं, इसे भी यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर आपका 4 विशेषण है और यहाँ पर भी आपका 4 विशेषण है। ठीक, अब यहाँ पर विशेष्य को गिन लेते हैं, तो 1 और 2, सिर्फ 2 विशेष्य हैं। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 3 विशेष्य बोल रहा है, तो ये आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 विशेष्य वाला। ठीक, तो अच्छे से ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। देखिए यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के लिए पूछ लिया गया है। ठीक, एक प्रश्न है आपका, ये देख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है, तो देखिए जैसे कि विशेषण जो होता है वह किसकी विशेषता बताता है, वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसी प्रकार से क्रिया विशेषण जो होता है वह किसकी विशेषता बताएगा, या तो वह धातु की विशेषता बताएगा या फिर वह क्रिया की विशेषता बताएगा। ठीक, या तो धातु की विशेषता बताएगा या फिर क्रिया की विशेषता बताएगा। अब यहाँ पर आप देखिए वह बहुत थक गया है। ठीक, दूसरा है आपका वह अभी अभी गया है। ठीक, इसके बाद तीसरा है आपका यहाँ पर वह अंदर बैठा है। ठीक, और चौथा है यहाँ पर वह अब भली भांति नाच लेता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भली भांति की बात करें तो ये भली भांति जो होता है यह होता है आपका रीतिवाचक। क्या, रीतिवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीतिवाचक हो जाएगा। अब यहाँ पर वह अभी अभी गया है, तो ये क्या कर रहा है, समय का बोध करा रहा है। जब ये समय का बोध करा रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, कालवाचक। क्या, कालवाचक। ठीक, ये हो जाएगा आपका कालवाचक, ये हो जाएगा आपका रीतिवाचक। इसके बाद यदि यहाँ पर बात करें तो वह अंदर बैठा है, कहाँ पर बैठा है, अंदर बैठा है, और अंदर क्या है, स्थान है, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्थानवाचक। ठीक, अब इसका नेक्स्ट बचा आपका यह है बहुत।
बहुत थक गया है, तो ये बहुत जो होता है यही आपका परिमाणवाचक होता है। ठीक, तो ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशुद्ध विशेषण वाले वाक्य का चयन कीजिए जिसमें अशुद्ध विशेषण हो। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहला है आपका सुंदर लड़की। ठीक, दूसरा है आपका सुंदर लड़का, तीसरा है यहाँ पर आपका सुंदर लड़कियाँ, और चौथा है आपका सुंदरी लड़कियाँ। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, सुंदर लड़की ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक, सुंदर लड़का ये भी आपका बिल्कुल सही है, सुंदर लड़कियाँ ये भी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन सुंदरी लड़कियाँ, ठीक, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए सुंदरी आपने सुना भी होगा, सुंदरी एक नाउन भी होता है। ठीक, कुछ लड़कियों का नाम भी होता है सुंदरी। ठीक, तो यहाँ पर ये अशुद्धि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर, यहाँ बोला गया है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। देखिए संज्ञा से निर्मित नहीं होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें, सबसे पहला है आपका मानवीय। यदि मानवीय की बात करें तो ये देखिए मानव से बना है, और मानव क्या होता है, एक संज्ञा होता है, तो इसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक, अब इसका नेक्स्ट है आपका वार्षिक। वार्षिक क्या है, ये वर्ष से बना है, और वर्ष क्या होता है, एक संज्ञा होता है, तो इसे भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम यदि इसकी बात करें ग्रामीण की, तो ये ग्राम से बना है, और ग्राम एक संज्ञा होती है। ठीक, अब यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या होगा, अधिकाधिक। ठीक, अब अधिकाधिक के बारे में यदि हम जाने तो देखिए यदि हम लिखें अधिक, तो ये अधिक क्या हो जाएगा, तो अधिक के लिए हम बोल सकते हैं, जैसे कि हम बोले यहाँ पर बोले पानी। ठीक, क्या बोलते हैं हम, पानी बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं खाना। ठीक, अब यहाँ पर ये पानी क्या है, संज्ञा है, खाना क्या है, संज्ञा है। अब ये अधिक शब्द क्या कर रहा है, इनकी विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह तो स्वयं ही विशेषण होता है, तो ये अधिक तो स्वयं ही विशेषण है। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम बात करेंगे ये किस प्रकार का विशेषण है, तो देखिए अधिक के बारे में हमें नहीं पता कि ये क्या है, कितना है। ठीक, कितना है कितना नहीं है ये हमें नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित वाचक, अनिश्चित वाचक। ठीक, अब ये अनिश्चित वाचक हो गया, लेकिन कौन सा होगा, संख्यावाची होगा या परिमाणवाची होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, खाना या पानी। ठीक, और खाना या पानी जिस किसी भी चीज़ को हम नापते या तौलते हैं तो वो किस में आता है, परिमाण में आता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित वाचक परिमाणवाची विशेषण। ठीक, सही आंसर हमारा क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। देखिए गुणवाचक विशेषण नहीं होना चाहिए, जो कि किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण बताते हैं वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला है आपका दुगना, दूसरा है आपका छोटा, तीसरा है आपका कसेला, और चौथा है आपका अमीर। ठीक, अमीर एक गुणवाचक विशेषण होता है, कसेला भी होता है, और यहाँ पर छोटा भी होता है, ये सभी गुणवाचक होते हैं। अब यदि दुगना की बात करें, दुगना क्या होता है, तो देखिए दुगना जो होता है यह एक संख्यावाची विशेषण होता है। क्या होता है, संख्यावाची विशेषण। अब संख्यावाची विशेषण में बात करें तो ये कौन सा होता है, तो देखिए ये निश्चित संख्यावाची विशेषण होगा, और निश्चित संख्यावाची विशेषण के भी आपके भेद होते हैं, तो उनमें से भी होगा ये आवृत्तिवाचक। क्या, आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाची विशेषण। क्या होगा, आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाची विशेषण। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है राम सरल स्वभाव का व्यक्ति है। ठीक, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, तो कौन सा विशेषण है, तो देखिए राम कैसा व्यक्ति है, तो सरल स्वभाव का। कैसा, सरल स्वभाव का। अब सरल स्वभाव क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहला आंसर है हमारा यहाँ पर संख्यावाचक, दूसरा है आपका गुणवाचक, तीसरा है आपका परिमाणवाचक, और चौथा है आपका संकेतवाचक। ठीक, अब यहाँ पर संकेतवाचक, ये आप देखिए संकेतवाचक ये दो प्रकार के नाम होते हैं इसके, एक होता है आपका संकेतवाचक और एक कहते हैं इसे सार्वनामिक। क्या, सार्वनामिक। ये कब होता है, जब सबसे पहले आपका सर्वनाम रखा हो उसके बाद संज्ञा रखी हो। सर्वनाम संज्ञा से पहले रखा होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। ठीक, परिमाणवाचक अभी अभी हमने आपको बताया था, जब कभी भी किसी भी चीज़ को जब नापा या तोला जाता है, जब उसकी बात की जाती है तो वहाँ पर परिमाणवाचक होता है, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर है आपका गुणवाचक, तो क्या होगा सही आंसर आपका गुणवाचक। ठीक, क्यों, राम कैसा व्यक्ति है, तो सरल स्वभाव का है, यानी कि राम के गुण को बताया जा रहा है कि वो कैसा व्यक्ति है, सरल स्वभाव का व्यक्ति है। और संख्यावाची कब होगा, जब कोई ऐसी संख्या हो गई, जैसे कि अब कोई भी ऐसी वस्तु हो, जैसे कि हम यहाँ पर बोलें अधिक, तो अधिक के बाद जो कुछ भी रखा जाएगा उसे हमें देखना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, परिमाणवाची और संख्यावाची में काफ़ी अंतर होता है।
यदि यहाँ पर हम रखें अधिक की जगह पर हम रख दें यहाँ पर 2, यहाँ पर हम रख दें 2 kg, हमने 2 kg रख दिया। अब 2 kg यहाँ पर हम खाना बोले, देखिए 2 kg के बाद रखा हुआ है यदि खाना, तो ये क्या हो जाएगा परिमाणवाचक। क्यों? क्योंकि खाने को हम क्या करेंगे यहाँ पर तौलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर इसी प्रकार से बोलते हैं हम 2 गाय। अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर भी 2 आया है और यहाँ पर भी 2 आया है, संख्या यहाँ पर भी आई है, संख्या यहाँ पर भी आई है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संख्यावाची। और कौन सा? निश्चित संख्यावाची। देखिए ये संख्यावाची क्यों होगा? क्योंकि गाय को हम गिन सकते हैं। ठीक, तो अच्छे से ये चीज समझ आ गई होगी, परिमाणवाची और संख्यावाची में अंतर आपको समझ आ गया होगा। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका ऋषि। ऋषि संज्ञा से बना विशेषण है। ऋषि संज्ञा से बना विशेषण कौन सा है? तो सबसे पहला है आपका आर्ष, दूसरा है आपका ऋषि कल्प, ठीक, तीसरा है आपका ऋषि तुल्य और चौथा है आपका ऋषि बत। ठीक, अब यहाँ पर इसका जो सही आंसर होता है वो आप हमेशा ही याद रखिए, ये काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक, ऋषि का होता है आपका आर्य और इसे एक प्रकार से और लिखा जाता है, वो चीज़ आप देख लीजिए, आर्य। ठीक, आर्य और आर्ष। ठीक, आर्य और आर्ष ये 2 प्रकार से इसे लिखा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। इसका नेक्स्ट है आपका एक प्रतिभा संपन्न छात्र है। ठीक, एक प्रतिभा संपन्न छात्र है, वाक्य के लिए विशेषण शब्द बताइए। ठीक, यहाँ पर बोला जा रहा है एक प्रतिभा संपन्न छात्र जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि वाक्य के लिए एक शब्द जो पूछा जाता है वही है ये। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहला है आपका कुशल, बी है आपका चतुर, तीसरा है आपका अध्ययनशील और चौथा है आपका मेधावी। ठीक, हमेशा याद रखिएगा एक प्रतिभा संपन्न छात्र जो होता है उसे मेधावी बोला जाता है। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका तुम तो मोहन से अधिक बुद्धिमान हो। क्या? तुम तो मोहन से अधिक बुद्धिमान हो। विशेषण की अवस्था बतानी है, यहाँ पर हमें क्या करना है, अवस्था बतानी है। ठीक, और अवस्था कितने प्रकार की होती है? 3 अवस्था होती हैं आपकी टोटल। एक होती है मूलावस्था, दूसरी आपकी उत्तरावस्था, तीसरी होती है आपकी उत्तमावस्था। ठीक, मूलावस्था में क्या होता है? सिर्फ मूल शब्द होता है। क्या? मूल शब्द होता है। उत्तरावस्था में क्या होता है? मूल शब्द जो होता है उसके साथ हम तर जोड़ देते हैं। और उत्तमावस्था क्या होता है? उत्तमावस्था में मूल शब्द जो होता है उसके साथ हम तम जोड़ देते हैं। ठीक, यही तो हम पढ़ते हैं हमेशा ही हिंदी में। ठीक, अब यहाँ पर एक और कैटेगरी बनती है आपकी जो आप अंग्रेजी में पढ़ते हो, आपने अंग्रेजी में पढ़ा हो, यदि डिग्री पढ़ी हो तो वो 3 अवस्थाओं में पढ़ी जाती हैं, फर्स्ट अवस्था, सेकंड और थर्ड, वो भी तीनों यही होती हैं। ठीक, वो भी तीनों अवस्था यही होती हैं। अब वहाँ पर होता क्या है, हम पढ़ते क्या हैं, हम ये पढ़ते हैं यदि फर्स्ट फॉर्म है यानी पहली अवस्था है तो पहली अवस्था में क्या होगा, किसी भी एक व्यक्ति के गुण या अवगुणों की बात की जाएगी। जैसे कि हम बोलें कि राम सुंदर लड़का है, राम कैसा लड़का है, सुंदर लड़का है, यानी कि राम के गुणों की बात की जा रही है, सिर्फ एक व्यक्ति के गुणों की बात की जा रही है, तो वो क्या होगी, आपकी मूल अवस्था हो गई। ठीक, अब यहाँ पर यदि उत्तरावस्था की बात करें तो उत्तरावस्था में क्या होगा, सिर्फ सेकंड अवस्था जो होती है उसमें होता है 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है। जैसे कि बोला जाता है कि राम मोहन से अधिक बुद्धिमान है, इस प्रकार से बोला जाए राम मोहन से अधिक बुद्धिमान है, तो राम और मोहन इन दोनों के बीच में तुलना की जा रही है गुणों की, तो वहां पर क्या होगा, आपका उत्तरावस्था हो जाएगा। अब उत्तमावस्था कब होगा, तो उत्तमावस्था तब होगा तब एक व्यक्ति होगा और उसकी तुलना पूरे ग्रुप के साथ की जाएगी। किसके साथ? पूरे ग्रुप के साथ। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि राम पूरी कक्षा में सबसे अधिक लंबा है, तो पूरी कक्षा के साथ उसकी तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उत्तमावस्था। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है तुम तो मोहन से अधिक बुद्धिमान हो। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, 2 लोगों के बीच में तुलना की जा रही है। कितने लोगों के बीच में? 2 लोगों के बाद बीच में, तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड फॉर्म होगी यानी कि उत्तरावस्था। ठीक, अच्छे से ये चीज समझ आ गई होगी आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पूछा गया है कौन बेकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक, तो सबसे पहला है यहाँ पर हमारा क्रिया विशेषण, दूसरा है यहाँ पर हमारा विशेषण, तीसरा है संबंध बोधक और चौथा है आपका समुच्चय बोधक। ठीक, तो देखिए ये जो शब्द होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका बेकारी और एक होता है आपका अबेकारी। ठीक, तो देखिए बेकारी जो शब्द होते हैं, यदि बेकारी की बात की जाए तो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये सभी क्या कहलाते हैं? बेकारी कहलाते हैं। ठीक। और यदि अबेकारी की बात करें, अबेकारी कौन से होते हैं? तो निपात, निपात, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण। ठीक। अबेकारी कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, निपात और विस्मयादि बोधक। ठीक। ये क्या होते हैं? सभी अबेकारी होते हैं। ठीक। अबेकारी को हम अव्यय भी बोलते हैं। अव्यय, अव्यय का मतलब क्या होता है? देखिए, बेकारी शब्द कौन से शब्द होते हैं? जिनका बेकार हो जाए, यानी कि ये लिंग, वचन, कारक, काल, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर जिनका परिवर्तन हो जाता है तो वह बेकारी कहलाते हैं। जिनका परिवर्तन नहीं होता वह अबेकारी कहलाते हैं। ठीक। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या होगा? विशेषण। ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से विधेय विशेषण का उदाहरण है। देखिए, विधेय विशेषण के बारे में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। ठीक, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, मेरा लड़का आलसी है। ठीक। दूसरा यहाँ पर आपका, मेरा घोड़ा काला है। ठीक। तीसरा यहाँ पर आपका, वैरागियों का यह संसार मिथ्य है। ठीक। यह संसार मिथ्य। ठीक। इसके बाद यहाँ पर है, मेरा घोड़ा काला, घोड़ा कैसा? काला, लड़का कैसा? आलसी। अब ये चीज आपको समझ नहीं आ रही हो, देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका विधेय विशेषण और एक होता है आपका दूसरा उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण। ठीक। उद्देश्य विशेषण होता है। देखिए, विधेय विशेषण कब होगा तो ध्यान से समझ लीजिए, जब विशेषण जो होगा वह संज्ञा से बाद में आएगा। क्या कहोगे आप? संज्ञा प्लस विशेषण। क्या बोलोगे? संज्ञा के बाद यदि विशेषण आता है तो वह क्या होगा? आपका विधेय विशेषण। और यदि यहाँ पर उद्देश्य विशेषण कब होगा? तब आपका विशेषण जो होगा वह संज्ञा से पहले आएगा। क्या? संज्ञा से पहले यदि विशेषण आ रहा है तो वह उद्देश्य विशेषण, यदि संज्ञा के बाद विशेषण आ रहा है तो वहां पर विधेय विशेषण। अब यहाँ पर देखिए, लड़का कैसा है? आलसी है, संज्ञा के बाद विशेषण आ रहा है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, घोड़ा कैसा है? काला है, संज्ञा के बाद विशेषण आ रहा है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, संसार कैसा है? मिथ्य है, संसार कैसा है? मिथ्य है। तो विशेषण कब आ रहा है? संज्ञा के बाद। ठीक। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी। ठीक। तो इसे भी याद रखिएगा, स्थिति के आधार पर विशेषण होता है। ठीक। स्थिति के आधार पर विशेषण ये आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। ठीक। निम्नलिखित में से विशेषण युक्त उपवाक्य की पहचान कीजिए। ठीक। विशेषण युक्त होना चाहिए। ठीक। सबसे पहला है आपका, वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती। देखिए, यहाँ पर आपका वही होगा। ठीक। ये आपका वही है। ठीक। तो वही बच्चा। ठीक। तो वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती। ठीक। इसका दूसरा है आपका, जो मेहनती होता है। तीसरा है आपका सफल और चौथा है आपका वही बच्चा। ठीक। अब यहाँ पर यदि देखिए विशेषण की बात की जाए तो विशेषण के आपके काफ़ी सारे प्रकार होते हैं, आपको अच्छे से पता है। ठीक। और एक क्या होता है आपका, एक संकेतवाचक होता है जिसे हम सांकेतिक बोलें या फिर हम सार्वनामिक बोलें। सांकेतिक बोलें या सार्वनामिक बोलें। ये विशेषण कब होता है? जब विशेषण क्या होगा, जब क्या होगा कि सर्वनाम पहले आए, सर्वनाम, जब सर्वनाम पहले आ जाए और संज्ञा बाद में आए। ठीक। संज्ञा से पहले यदि सर्वनाम आता है तो वह सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है बच्चा, यानी कि वह बच्चा, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया एक। ठीक। दूसरी चीज देखिए, वह बच्चा, तो यहाँ पर भी एक सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक। अब सफल को तो यहाँ पर हम काट देते हैं।
ठीक, क्योंकि ये पूरा एक वाक्य भी नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है उपवाक्य। ठीक, कम से कम उपवाक्य तो होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए जो मेहनती होता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए वही बच्चा सफल होता है। जो मेहनती होता है, क्या बोला गया है, जो मेहनती होता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, जो मेहनती होता है। अब उपवाक्य क्या होगा, उपवाक्य तो आपका यही होता है, कॉमा के बाद जो होता है वही तो आपका उपवाक्य होता है। तो यहाँ पर उपवाक्य की पहचान करनी थी हमें। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मेहनती होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए मेहनती जो है वो भी आपका विशेषण ही होता है। ठीक, इसीलिए हम यहाँ पर ए ऑप्शन या डी ऑप्शन को नहीं ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उपवाक्य की बात की जा रही है, किसकी, उपवाक्य की। ठीक, तो ये चीज़ों को आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर हमेशा ही प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना है पहले कि वहाँ पर बोला क्या जा रहा है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर, यहाँ बोला गया है थोड़े कपड़े लेकर इधर आओ। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, कौन सा विशेषण है ये हमें बताना है। सबसे पहला है आपका गुणवाचक, दूसरा है आपका संख्यावाचक, तीसरा है आपका परिमाणवाचक और चौथा है आपका सार्वनामिक। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए थोड़े कपड़े लेकर इधर आओ, इस वाक्य को देखते ही बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये इसे संख्यावाची विशेषण लगा देते हैं। ठीक, क्योंकि ऐसा लगता है उन्हें कि कपड़ों को गिना जा सकता है। ठीक, हमेशा याद रखिए कपड़ों को कभी भी गिना नहीं जाता है, उन्हें हमेशा ही क्या किया जाता है, नापा जाता है। क्या किया जाता है, नापा जाता है। जैसे कि आप किसी भी दुकान पे जाते हो तो क्या बोलते हो, 2 मीटर कपड़ा दे दो, 3 मीटर दे दो, 5 मीटर दे दो, तो क्या होता है, उसे नापा जाता है। हमेशा कभी भी कपड़ों की बात आए, कभी भी कपड़ों की बात आए तो हमेशा ही वो क्या होगा, परिमाणवाची होगा। अब यहाँ पर देखें ये कौन सा परिमाणवाची होगा, यदि इस प्रकार से देखें तो देखिए थोड़े तो हमें नहीं पता थोड़े कितने होते हैं, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाची। क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाची। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका अत्यंत चालाक बंदर। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है अत्यंत, दूसरा है आपका चालाक, तीसरा है आपका बंदर और चौथा है आपका ए और बी दोनों सही है। देखिए अत्यंत चालाक बंदर, अब ये चालाक क्या है, ये तो आपका विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका विशेषण। और यहाँ पर अत्यंत क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, जो कि विशेषण संज्ञा की, विशेषण शब्द जो होता है उसकी जो विशेषता बताता है वह कहलाता है आपका प्रविशेषण। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर विशेषण पूछा गया था तो क्या हो जाएगा आपका चालाक। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, वो हमें बताना है। ठीक, सबसे पहला है आपका भूखा। ठीक, तो देखिए ये किससे बना है, आपका भूख से बना है। तो भूख क्या होता है, तो भूख एक भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक, यहाँ पर बोला गया संज्ञा शब्द से बना हुआ नहीं होना चाहिए, तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर लिखा है आपका सड़क छाप, और ये किससे बना है, आपका सड़क से बना है, और सड़क एक संज्ञा होती है, तो इसे भी यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। ठीक, अब ये लिखा यहाँ पर देखिए एक है आपका दयालु और एक है आपका लिखित। दयालु की बात करें तो ये दया से बना है, और दया क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है एक। ठीक, तो ये से भी यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये क्या होगा, आपका लिखित, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लिखित किससे बना है, लिख, लिख से बना है। ठीक, और लिख क्या होता है, एक धातु होता है। क्या होता है, धातु है। ठीक, तो ये किससे बना है, धातु से बना है, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका तुमने बहुत रद्दी चाय बनाई थी। ठीक, तुमने बहुत रद्दी चाय बनाई थी, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका गुणवाचक, दूसरा है आपका उद्देश्य, तीसरा है आपका प्रविशेषण और चौथा है आपका विधेय विशेषण। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 2 प्रकार के आंसर आपके निकलते हैं। तुमने बहुत रद्दी चाय बनाई थी, चाय कैसी थी, रद्दी थी, तो यहाँ पर आपका गुणवाचक भी हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर गुणवाचक नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर गुणवाचक उसने नहीं पूछा है। वो जो पूछने की कोशिश कर रहा है वो चीज़ आप ध्यान से देखिए, वह स्थिति के आधार पर पूछने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक दिया हुआ है आपका उद्देश्यवाचक और दूसरा दिया हुआ है आपका विधेयवाचक। ठीक, और हमने आपको क्या बताया था कि देखिए उद्देश्यवाचक कब होगा, जब देखिए यहाँ पर देखिए रद्दी चाय, चाय क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से पहले क्या आ रहा है, विशेषण आ रहा है। जब संज्ञा से पहले विशेषण आएगा तो क्या उद्देश्य, और संज्ञा के बाद यदि आता तो विधेय हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी।